आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने दश कुमार चरित का अध्ययन शुरू किया है। अब चूंकि पुस्तक रूप में अब यही है अपने पास, बाकी सबका हमने अध्ययन कर लिया और व्याकरण जो है वह खाली वीडियो के माध्यम से आपको नहीं समझ में नहीं उतना आएगा, इसलिए इसको एक बार पूरा करना आवश्यक है। यह एक लंबा उच्छ्वास है और इसकी कथा भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे समाज को उचित प्रतीत नहीं होती हैं, लेकिन यह अपने समय का सत्य है और हमें एक साहित्य के रूप में ही इसको पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और कोर्स भी पूरा होना है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस अर्थ में इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। और वैसे देखा जाए तो यह बड़ी रोचक कथा है। अभी तो चूंकि उस राजा का वर्णन चल रहा है जो भ्रष्ट हो चुका है, तो वह भी बहुत रोचक ढंग से समझाया है कवि ने, दंडी ने, कि किस तरह से पहले उसको वसुरक्षित ने समझाया, फिर विहारभद्र ने समझाया और अब चंद्रपालित जो है उसकी चाटुकारिता कर रहा है राजा अनंत वर्मा की, और उसकी हर बात को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। तो यह जो चाटुकारों का मूल कार्य होता है, राजा की खुशामद करते हुए उनको सही बात नहीं समझ में आने देना, वही कहानी यहाँ वो कर रहा है चंद्रपालित, और उसने राजा के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। तो जो उस समय का सत्य है कि समाज में इतनी विकृति आ गई है, वही इसमें दंडी ने प्रदर्शित किया है और हमको उसी तरह से आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि फिर अब चंद्रपालित आगे कहता है कि असावपि, वो कहते हैं वो वाक् पारुष्यम दंडो दारुणो दूषणानि चार्था नामेव यथावकाशा मौपकारिकाणि, कि वाक पारुष्य, राजा समय समय पर कठोर बातें बोलता है, तो कठोर जो उसके वाक्य हैं, वाक पारुष्य है, कठोर वाणी की जो उसकी कठोरता है, और दंडो दारुणो, और बड़ा कठोर दंड देता है वह, और दूषणादि था नामे, दूषण यानी कि जो दंड देता है वह अर्थदंड, अर्थदंड, वह यथावकाशम औपकारिकाणी, समय पड़ने पर वे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं राजा को, के राजा के लिए। कैसे? और वो राजा को कठोर वाक्य बोलना ही पड़ता है, समय पर कठोर दंड देना ही पड़ता है, और धन का दंड भी थोपना पड़ता है जो अपराधी सिद्ध होते हैं। तो क्या ये राजा के अवगुण हैं? तो चंद्रपालित के अनुसार ये अवगुण नहीं है राजा के। राजा को समय पर यह सब करना ही पड़ता है, समय पड़ने पर ये राजा के उपकारक सिद्ध होते हैं, यानी इनके द्वारा राजा को लाभ मिलता है कठोर वाणी बोलने से या कठोर दंड देने से या धन दंड देने से। आगे कहते हैं इसमें कि न ही मुनिरिव नरपति रूप शमरति भी भवि तुम अरिकुल मलम, कि जो राजा संत की तरह शांतिमय जीवन जीना चाहता, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो न ही मुनिरिव नरपति रूप शमरति रवि भवितुम अरिकुलमलम, तो वह राजा यदि संत की तरह शांतिमय जीवन जीना चाहता है तो क्या होगा? तो कहते हैं कि वह फिर अपने शत्रुओं को नहीं हरा सकता। वह न तो शत्रुओं को अभिभवितुम, शत्रुओं को नहीं पराजित कर सकता, अभिभवितुम। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि अवलंबितुम च लोकतंत्रम, और अपने
राज्य का शासन भी सही ढंग से नहीं चला सकता है। न ही मुनिरिव नरपति शम रति रवि भवितुम अरिकुलम अलम अलम अवलंबितुम च लोकतंत्रम। और लोकतंत्र को अलम अविलंबितुम मतलब उसको नहीं संभाल सकता है अपने राज्य शासन को। असावपि गुरुपदेशमित्यादरेण तस्य मतमन्वर्तत। तो अब वह जो राजा अनंत वर्मा था वह उसकी बातें मानने लगा। किसकी? चंद्रपालित की ही बातें मानने लगा। गुरु के उपदेश के समान आदर देने लगा वह अनंत वर्मा नाम का राजा। तस्य मतम अन्वर्तत। और जब ऐसा हुआ कि वह इस तरह की बातें जो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई उसने चंद्रपालित ने और उसी को मानने लगा, तो उसका क्या हुआ कि आशा तच शीलानुसारण्यश्च प्रकृतयो, उसके ही शील का, उसके ही राजा की ही नकल करने लगी वो जनता। तत्शीलानुसारण्यश्च प्रकृतयो विशृंखलम असेवंत व्यसनानि। वह भी राजा की नकल करने लगी जनता और विशृंखल हो गई, मतलब मर्यादाहीन हो गई। और असेवंत व्यसनानी और बुरे बुरे उसमें लग गई, बुरे कामों में लग गई। सर्वश्च समान दोषतया न कश्चित छिद्रान्वेषणा या यतिष्ठ। और सब एक जैसे ही थे, सब एक जैसे ही थे। तो क्या हुआ कि एक दूसरे का छिद्रान्वेषण मतलब दूसरे के दोष को देखकर उसको इंगित करना, इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। तो कोई सभी, चूंकि सभी एक जैसे ही हो गए, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं ढूंढता था, छिद्रान्वेषण नहीं करता था। समान भर्तृ प्रकृतया तंत्राध्यक्षा स्वानि कर्म फलान्य भक्षयन्। और चूंकि राजा भी वैसा ही था, तो समान भर्तृ प्रकृतया तंत्राध्यक्षा, तो राजा और प्रजा दोनों एक जैसे हो गए थे। तो जो तंत्राध्यक्षा था, जो अलग अलग विभागों के प्रभारी थे, तो वे क्या करते थे? स्वानि कर्म फलान्य भक्षयन्, अपने अपने कर्मों को खुद ही भक्षण करते थे। मान लो कि कोई घुड़साल का घोड़े का प्रभारी है, तो घोड़े का प्रभारी होने के कारण घोड़े के रख रखाव के लिए पैसा जो चाहिए वह स्वयं ही खा जाता था। घोड़े पर क्या खर्च करेगा? दूसरे रसद विभाग वाला वो पैसा स्वयं ही खा जाता था। तो विभाग का जो फल है, विभाग की जो संपत्ति है, उसको वो खुद ही खाने लगे। कौन? जो विभागों के अध्यक्ष थे अलग अलग। ततः क्रमादाय द्वाराणि व्यशीर्यन्त। फिर उसके बाद क्या हुआ? ततः क्रम अपने इसको विभाग, तो धीरे धीरे राजस्व के सारे स्रोत जो है वो ततः क्रमादाय द्वाराणि व्यशीर्यन्त। आदाय जो राजस्व मिलता था, जो आमदनी होती थी राजा को, उसके द्वार जो है व्यशीर्यन्त नष्ट हो गए, व्यय के राजस्व के स्रोत समाप्त हो गए। और क्या हुआ? व्यय मुखानी विट विधेयतया विभोर हर हर वेदर्त। राजा का जो व्यय मुखानी, जो उसके जो खर्चे थे वो बढ़ गए, हर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। कारण तो कहते हैं विट विधेयतया, दुष्टों के साथ उसकी संगति हो गई, तो सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो गई। धन का व्यय ही व्यय होने लगा। जैसे शराबियों के साथ किसी की दोस्ती होगी तो शराब पिलाएगा तो उसका धन बहुत खर्च होगा। तो वही कहते हैं दुष्टों की संगति के कारण विट विधेयतया विभु, उस विभु के राजा की का जो अहर अहर व्यधनता व्यय मुखानी, उसके जो खर्चे थे वो दिनों दिन बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ? सामंत पौर जानपद मुख्याष्ट समानशील तयोपारूढ़ विश्रमेण राजा राज्य सजाने पान गोष्ठी स्वभ्यंतरीकृता स्वम स्वम समाचारम अत्याचारिषु।
कि सामंत और पौर जानपद जो थे, सामंत जो राजा सामंत रखता था ना, जमींदार कह लो उसको, जमींदार सामंत जो थे वे, और जो पौर जानपद थे मतलब राज्य के दूसरे दूसरे जो मुख्य अधिकारी थे, वे समान शीलतयोपारूढ़ विश्रम्भेण राज्यां। और वो दोनों राजा और उन सब की उनका जो शील था, उनका जो व्यवहार था वो समान हो गया। राजा भी भ्रष्ट और पान गोष्ठी आदि में लगा रहने वाला, और वे भी ऐसे ही बन गए सामंत और जो दूसरे मुख्य अधिकारी थे। तो अब राजा सामंत राज के उस पर राजा, तो फिर क्या हुआ, राजा उन पर और विश्वास और करता था। क्या करे, वो तो फंसा हुआ था बुरी संगति में, तो उन पर ही विश्वास करना पड़ता था उसको। तो समानशीलतयोपारूढ़ विश्रम्भेण राज्यां। तो राजा क्या करता था, उन पर बहुत विश्वास करता था, और क्या करता था, तो सजान जानी शब्द है पत्नी के लिए, तो उनकी पत्नियों के साथ जो सामंत थे, या फिर हाँ सामंत बहुवचन में है तो सजाने है, जो सामंत थे उनकी या मुख्य अधिकारी थे उनकी पत्नियों के साथ पान गोष्ठी स्वभ्यंतरिकता, वह मदिरा पान करता था राजा। राजा एकदम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था, तो अब उसका यही काम था कि वह अपने सामंतों और मुख्य अधिकारियों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ वो क्या करता था, पान गोष्ठी, जिसको शराब पार्टी आप कह सकते हैं, शराब पार्टियां करता था और शराब पिया करता था। तो ऐसे राजा को देखकर जो सामंत और पौर जानपद थे, वे उन्होंने अपने अपने काम छोड़ दिए और वे स्वेच्छाचारी हो गए, जो मर्जी सो काम करने लगे। तदंगनासु चानेकापदेश पूर्वम पाचरण नरेंद्र। और राजा इतना भ्रष्ट हो गया कि वह तदंगनासु, वह उनकी स्त्रियों के साथ अलग अलग वेश बनाकर अप आचरण करता था, यानी कि उनके साथ समागम आदि किया करता था। तो तदंतः पुरेषु चामी भिन्न वृत्तेषु मंदत्रासा बहु सुखेर अवर्तन्त। और वे महिलाएं भी जो थीं, तदंतः पुरेषु चामी, वे महिलाएं भी क्या, तो भिन्न वृत्तेषु, उनके भी अलग अलग क्रियाकलाप थे। तो मंदत्रासा, और निर्भय होकर, मंदत्रासा उनका डर समाप्त हो गया था, और वो रनिवास की रानियों के साथ, जो राजा का रनिवास था उनकी रानियों के साथ, वो भी अंतःपुरेषु चामी भिन्न वृत्तेषु मंदत्रासा बहु सुखेर अनुभव, तो अपना बहुत सुख का अनुभव करती थी। जैसे कोई पौर जानपद की जो मुख्य अधिकारी की और सामंत की पत्नियां थीं, वे भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई, तो पूरा राज्य ही खराब हो गया था, तो वे भी ऐसी ही हो गई थी। और वे रनिवास की रानियों के साथ उसी तरह से विहार करती थीं, खेल कूद करती थीं, और उनका भी भय समाप्त हो गया था, और वे बहुत सुख अनुभव करने लगी थीं। सर्वश्च कुलांगना जना पांसुल जन भंगी भाषण रतो। जो कुलांगनाएं थी, रनिवास की महिलाएं, उनको कुलांगनाएं माना जाता, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने के कारण कुलांगनाएं माना जाता था, उन सब के भी चरित्र बिल्कुल समाप्त हो गए थे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। ये दश कुमार चरित्र जो है वह इसका अष्टम उच्छ्वास है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस अष्टम उच्छ्वास में जो विश्रुत की कथा है, तो उसको पढ़ने से यह लगता है कि दंडी के समय का जो समाज था वह काफ़ी हद तक पतित हो गया था, या जिस काल का यह वर्णन कर रहे हैं दंडी, उस काल में समाज बहुत पतित हो गया था, बहुत भ्रष्ट हो गया था। राजा जिस राज्य का स्वच्छाचारी हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, तो यथा राजा तथा प्रजा का कहावत है, लाइक द किंग लाइक द सब्जेक्ट लाइक द पीपल। तो जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, ऐसी कहावत है। तो राजा ही चूंकि स्वच्छंद हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो सारे सामंत और मुख्य मुख्य अधिकारी भी वैसे ही हो गए, प्रजा भी वैसी ही हो गई।
और जब प्रजा भ्रष्ट हो गई तो स्त्रियां भी भ्रष्ट हो गई, और वो सब इस तरह से पूरा ही वो कुएं में ही भंग पड़ गई। तो इस तरह से हमने यह देखा कि वो अनंत वर्मा का कैसा पतन हुआ। उसका पिता कितना बड़ा शासक था, कितने ऊंचे आदर्शों वाला पुण्य वर्मा, और उसका पुत्र अनंत वर्मा कैसा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि समय जो है वही वास्तव में राजा है, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। धन्यवाद।